हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आज ये 5th क्लास है। चलिए देखते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2023 में पूछे गए थे। तो अभी 23 के देखते हैं, आने वाले टाइम में 24 के, उससे पहले सारे PYQ देखेंगे। लेकिन ये जो PYQ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये UPPCS 2023 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो पार्ट दिए गए हैं इसमें कौन सा पार्ट सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान किया गया नहीं है। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला है राजभाषा, दूसरा है संघ राज क्षेत्र, और तीसरा है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और लास्ट है अधिकरण। अब अधिकरण ये एक एडेड पार्ट है, अगर देखा जाए तो ये एक एडेड पार्ट है, बाद में ऐड किया गया है। राजभाषा यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन, राजभाषा में ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 17 ऑप्शन। तो पार्ट 17 ये करेक्ट है। अब क्या है, संघ राज क्षेत्र, ये भी सही है, पार्ट 8। इसके बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये 10, ये भी करेक्ट है। भाग कौन सा दिया गया है, भाग 11। तो ये सही सुमेलित नहीं है, बट राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही यही गया है कि कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सारे भागों को देखना जरूरी है कि आने वाले एग्जाम में कोई भी भाग पूछा जा सकता है, भाग से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलान के लिए बन जाता है। तो भारतीय संविधान के टोटल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। इन 25 भागों में सबसे पहले क्या है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में यहाँ पर ये दिया गया कि भारत में क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन सा एरिया शामिल होगा। इसके बाद दूसरा क्या है पार्ट, नागरिकता के बारे में। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में। फिर चौथा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और 4A ये एक पार्ट ऐड किया गया था, तो ये है मूल कर्तव्य। कब ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनको एक साथ याद रखना है, क्योंकि इन तीनों में क्या बताया गया है, 7 तो है ही नहीं, 7 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, 5, 6, 7 को हटा दिया गया है, और 8। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्र के बारे में, केंद्र यानी कि सेंटर, राज्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सेंटर यानी कि संघ के बारे में। यहाँ पर क्या बताया गया है, छठे में राज्य के बारे में, और उसके बाद क्या बचा, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे क्या बोलते हैं, संघ शासित राज्य भी बोलते हैं। तो संघ शासित राज्य के बारे में कहाँ बताया गया है, पार्ट 8 में। तो ये तीनों एक साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो है पंचायतें, पार्ट 9 और पार्ट 9A। पार्ट 9 में पंचायतें, पार्ट 9A में नगरपालिका, पार्ट 9B में सहकारी समितियां। इन तीनों को एक साथ याद रखना है, पंचायतें, नगरपालिकाएं और सहकारी समितियां। इसके बाद आता है पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या बताया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र एरिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है पार्ट 11, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होगा, कैसे राजस्व का बंटवारा होगा, रेवेन्यू का, उन सब के बारे में कहाँ पर बताया गया है, पार्ट 11 में बताया गया है। पार्ट 12, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, पार्ट 12 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है पार्ट 13। 13 में क्या बताया गया, भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और उसका समागम, ये बताया गया पार्ट 13 में। 14 और 15, 14A और 15, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में कहाँ पर बताया गया है, पार्ट 14 में बताया गया है। फिर ये पार्ट एडेड है, इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या बताया गया, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद निर्वाचन, निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। निर्वाचन पार्ट 15। 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में क्या बताया गया है, भाषा के बारे में, राजभाषा। 18 में उपबंध, इंपॉर्टेंट है ये। 18 से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर मिसलेनियस दिया गया हुआ है, ये प्रिटेड है। कितना पार्ट क्या होगा आपका, 19। 20 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन के बारे में कहाँ पर बताया गया, पार्ट 20 में। नेक्स्ट है पार्ट 21।
पार्ट 21 में क्या बताया गया है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ऐसे उपबंध दिए गए हैं जो अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। इसके बाद पार्ट 22 यहाँ पर नहीं है, पार्ट 22 ध्यान रखना है इसके नाम और प्रारंभ के बारे में, इसका नाम क्या होगा और प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वित्त आयोग के बारे में, जो संघ वित्त आयोग है। अब संघ वित्त आयोग और वित्त आयोग में क्या डिफरेंस है, राज्यों का भी वित्त आयोग होने लगा है। तो अभी संघ वित्त आयोग के बारे में पहले बात करेंगे, बाद में देखेंगे राज्य के बारे में कि राज्य में कब से होने लगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संघ वित्त आयोग मतलब केंद्र जो वित्त आयोग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट क्वेश्चन, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो पहला क्या है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। दूसरा क्या है, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन क्या दिए गए, पहला दिया गया ए और 1 और 2 दोनों, दूसरा दिया केवल 2, तीसरा दिया ना तो 1 ना तो 2 और चौथा क्या दिया गया, केवल 1। अब सबसे पहले वित्त आयोग कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 280 में दिया गया है। अब इस जो वित्त आयोग होता है उसमें जो होते हैं मेंबर, वो एक तो अध्यक्ष होता है, एक रहेगा अध्यक्ष और बाकी क्या रहेंगे, 4 मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पर राइट पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक अध्यक्ष रहता है और 4 मेंबर रहते हैं। दूसरा क्या है, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग, नीति आयोग नहीं होगा, ये होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो नीति आयोग को ना देकर ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब वित्त आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहली लाइन क्या दी गई है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब संवैधानिक बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी की स्थापना होगी संविधान के किसी आर्टिकल के माध्यम से, तो वो संवैधानिक बॉडी या संवैधानिक निकाय हो जाएगा। लेकिन जिसका संविधान में जिक्र ही नहीं है वो गैर संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जिक्र कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 280 में। तो 280 में दिया गया है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन दिया गया है। तो संविधान में वर्णन होने की वजह से जो वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग, ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया गया है। अब इसका प्राथमिक जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू है उसका वितरण की सिफारिश करना होता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जो राज्य के प्रमुख होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और उनकी सिफारिशें सरकार की पर बाध्यकारी होती हैं। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब वित्त आयोग की रिपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। जब हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो क्वेश्चन पता है वहां पर भी थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि ये क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है। तो उसके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, तीसरी अनुसूची। दूसरा क्या है, 10वीं अनुसूची। तीसरा है 8वीं अनुसूची और लास्ट क्या है, 9वीं अनुसूची। तो अब सूची के बारे में, तो कितनी अनुसूची हैं टोटल। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो केवल 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूची को ऐड किया गया तो टोटल अभी अनुसूची हो गई है 12 अनुसूची। इन अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची 1, पहली अनुसूची इसको डिफाइन कर लेते हैं ए से। दूसरी अनुसूची इसको डिफाइन कर लेते हैं बी से। तीसरी अनुसूची इसको डिफाइन कर लेते हैं सी से। चौथी अनुसूची डी से। ये 4 अनुसूची में सबसे पहले ए का मतलब हो जाएगा एरिया। अगर कहीं पर एरिया के बारे में है तो वो पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची ध्यान रखना है बी की साउंड
और वेतन की साउंड, दोनों की साउंड सेम होने की वजह से ध्यान रखना है। दूसरे में बताया गया है वेतन के बारे में। सी की साउंड और शा की साउंड, तीनों साउंड सेम, दोनों साउंड सेम है, इसलिए ध्यान रखना है शपथ के बारे में। डी यहाँ पर याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारा। किसका बंटवारा? राज्यसभा सीटों का आवंटन। डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 अनुसूची हो गई। अनुसूची 1 एरिया के बारे में, अनुसूची 2 वेतन के बारे में, अनुसूची 3 शपथ के बारे में, और अनुसूची 4 डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? राज्यसभा सीटों का बंटवारा, यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, 4 अनुसूची याद हो गई है। अब नेक्स्ट 4 को याद करिए। 5, 6, 7, 8। पहले क्या देखना है? केवल 2 को देखना है। इन दो में भी एरिया के बारे में बताया गया है। कौन से एरिया के बारे में? तो यहाँ पर ध्यान रखना है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, मतलब अनुसूचित और जनजाति एरिया के बारे में। और यहाँ पर बताया गया उन 4 स्टेट्स के बारे में जिन्हें बोलते हैं ATMM, याद करने के लिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये 4, यहाँ पर भी एरिया के बारे में और यहाँ पर भी एरिया के बारे में। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया? लिस्ट दी गई है। 3 लिस्ट है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है? संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इसके बाद 8 यहाँ पर दी गई है भाषा के बारे में। कितनी भाषाएं दी गई हैं? टोटल 22 भाषाएं दी गई हैं। अब देखते हैं ऐड की हुई 9, 10, 11 और 12, ये चारों एडेड हैं, ऐड की गई है। तो 9वीं अनुसूची क्या बताया गया है? इसमें कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन बाद में चेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया और अभी इनकी समीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून यहाँ पर डाले गए थे, और भी बहुत से ऐसे कानून डाले गए हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। ऐसे कानून बहुत से हैं, लेकिन अभी क्या है रूल? अभी ऐसा रूल है कि ऐसी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी सबकी, इस पर रोक लगा दी। तो 10 में क्या बताया गया है? दल बदल कानून के बारे में। 11वीं में क्या बताया गया है? पंचायत के बारे में। और 12वीं में क्या बताया गया है? नगर पालिका के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? अभी आपको बताया कि मूलतः संविधान में कितनी थी? केवल 8 थी। अभी लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। ये ऐड कौन कौन सी की गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ऐड की गई है। अब पहली अनुसूची अभी बताया आपको एरिया के बारे में। तो कौन सा एरिया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। तो ये क्या हो गया? ए से याद रखना एरिया। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? बी से क्या हो जाएगा? वेतन। तो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, यहाँ पर जितने भी विभिन्न संवैधानिक पदों के, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, CAG, इन सब के जो वेतन है इनके बारे में 2 में बताया गया है। तो 2 को याद रखना है। बी से क्या हो जाएगा? वेतन। फिर तीसरा सी और शा की साउंड सेम है, तो शपथ। चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां अभी क्या बताया? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। और यहाँ पर 6ठी में क्या बताया गया? असम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 6ठी में बताया गया। तो यहाँ पर जनजातियों का प्रशासन, दोनों को याद रखना है। 7वीं आपको बताया सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखना है यहाँ पर 98 सब्जेक्ट हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ सूची में 98 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 59 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं में क्या बताया गया? भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में ऐड की गई थी, और क्या बताया मैंने आपको कि न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब यहाँ पर ऐसे कानून डाले गए थे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, जैसे भूमि सुधार था और अन्य सामाजिक आर्थिक कानूनों को अदालतों द्वारा चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए इनको बनाया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2007, ध्यान रखना, शायद मैंने अभी कुछ और बोला था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी
कानून इस 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इसके बाद 10वीं और दल बदल सेम साउंड है, ध्यान रखना है। कब ऐड की गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ऐड की गई। इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में बताती है। उसके बाद 12वीं अनुसूची, ये भी एडेड है। कब ऐड की गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और ये नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में बता। ये 2023 के PYQ थे। क्वेश्चन का किस तरीके से पूछा जा रहा है पैटर्न, वो देखा होगा आपने। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं ये भी देखा होगा आपने, क्योंकि संविधान के पार्ट से अगर दिया गया है तो पार्ट से दोबारा भी बन सकता है, अनुसूची से क्वेश्चन आया है तो अनुसूची से दोबारा भी बन सकता है। और अनुसूची तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा 99.9% ऐसा रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में बनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि PCS का एग्जाम हो तभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, वनडे हो, RRB हो, NTPC हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।